बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आप सबके साथ गुजारिशात करने जा रहा हूं वो आज का बहुत अहम टॉपिक है, वो है एआई बेस्ड टूल्स जिनको हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आने वाले 5 साल में दुनिया ऐसी नहीं होगी जो आज है। आने वाले 5 साल के बाद ये दुनिया मुख्तलिफ होगी। अच्छा, अब हम इससे निमटने के लिए और इनका इस्तेमाल करने के लिए किस हद तक खुद तैयार हैं और किस हद तक हम आने वाली नस्ल को इसके लिए तैयार कर सकते हैं, ये आज का मेरा मौजूए गुफ्तगू है। तो अगर हम बात करते हैं एआई की या एआई बेस्ड एप्स की, पार्टिकुलरली लर्निंग एप्स की, तो बेशुमार ऐसी एप्स हैं जिनमें आप घर बैठे बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे कोर्सेरा है जिसमें शायद हजारों की तादाद में कोर्सेज हैं, वीडियोस हैं, ट्यूटोरियल्स हैं और ऑनलाइन ही इसकी असेसमेंट होती है। आप घर में बैठे पेपर दे सकते हैं, आप घर में बैठे दाखिला ले सकते हैं और हमारे नौजवान इन ये जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे बेशुमार कोर्सेज ऑलरेडी कर भी रहे हैं। इसी तरह से खान एकेडमी है या ऐसी बेशुमार और एकेडमीज हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रही हैं। अच्छा, सबसे बड़ा जो फायदा है एआई बेस्ड लर्निंग का, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका डिपार्टमेंट, आपका कोर्स, आपकी किताबें, आपकी लाइब्रेरी आपकी अपनी पॉकेट में है। आप जब चाहें उस वक्त लर्न कर सकते हैं, आपका जब जी चाहे उस वक्त अपना एग्जाम आप दे सकते हैं। अब मैं कुछ गुजारिशात करूंगा कुछ लर्निंग एप्स पे, पार्टिकुलरली जो हमारे असातिज़ा क्लासरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डोलिंगो इज वन ऑफ देम। ये ऐसी ऐप है जिसको इस्तेमाल करते हुए इंग्लिश पढ़ाने वाले असातिज़ा बच्चों को स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ये स्किल्स बड़े अच्छे तरीके से फराहम कर सकते हैं। इसी तरह से सेंचुरी एक टेक है, ये जो ऐप है दैट इज पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर माइक्रो टीचिंग। इसी तरह से ग्रेड स्कोप एक ऐप है जो ऑनलाइन ग्रेडिंग के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। एक मशहूर ज़माना ऐप है जिसको टर्निटिन के नाम से यूनिवर्सिटी में आने वाले तमाम लोग, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिसर्चर्स, वो सब इससे अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। ये हमें बताती है कि हमारी किसी असाइनमेंट में या हमारे थीसिस में कट एंड पेस्ट का कंटेंट कितना है। ये ऐप हमें सारे जो एक हमारे राइटअप के, हमारी तहरीर की जो कॉपी होती है, जो हमने दूसरों से मटेरियल लिया होता है, उसको हमारे सामने रख देती है। इसी तरह से राइट लैब एक ऐप है जो राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, इसी तरीके से और बेशुमार लर्निंग एप्स हैं जिनको सक्सेसफुली इस्तेमाल किया जा रहा है। सुक्रेटिक बाय गूगल, इट प्रोवाइड्स सॉल्यूशंस टू मैनी प्रॉब्लम्स और ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस के हवाले से गाइड करती है। चैट जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, जिससे आज बच्चा वाकिफ है, इससे हम हर तरह की मालूमात ले सकते हैं। इसी तरह से गूगल क्लासरूम, इससे हम अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तमाम यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हत्ता कि अब स्कूल्स भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी फेमस ऐप है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसी तरह से एक नई अभी CMS कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां तमाम यूनिवर्सिटीज में जो है इसको बड़ा सक्सेसफुली इस्तेमाल किया जा रहा है। मैजिक स्कूल एक ऐप है जो प्रिंसिपल्स के लिए, हेड टीचर्स के लिए बड़ी यूजफुल है। वो अपना डाटा इस पे, स्कूल का डाटा, अपने इदारे का डाटा इस पे सेव कर सकते हैं। अपनी जो लेसन प्लानिंग है वो इससे जो है ना बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कैनवा AI, ये पार्टिकुलरली ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, पिक्चर्स बनाने के लिए, ग्राफ्स बनाने के लिए इस्तेमाल बड़ी सक्सेसफुली की जा रही है। ग्रामरली एक ऐसी ऐप है जिससे जो हमारे बच्चे हैं वो अपनी तहरीर में जो ग्रामर रिलेटेड मिस्टेक्स हैं उनको ना सिर्फ पॉइंट आउट कर सकते हैं बल्कि उनको आइडेंटिफाई करके रिमूव भी कर सकते हैं।
तो मैं आखिर पे ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि हम AI के इस्तेमाल के बगैर आने वाली दुनिया में नहीं रह सकते। हमें इसके साथ खुद को एडजस्ट करना है। हमें इनका इफेक्टिव इस्तेमाल अपने बच्चों को सिखाना है। लेकिन इसके साथ साथ AI एप्स या AI बेस्ड टूल्स, इनके कुछ नुकसानात भी हैं। वो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्टिकुलरली फोकस करूंगा AI के नुकसानात। इसके पार्ट 2 में इंशाल्लाह AI के नुकसानात पे बात होगी। थैंक यू सो मच।